नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और चुनाव से पहले देखा जाए तो जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रीगण हैं वो जेएमएम पर हमलावर हैं। और देखा जाए तो जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी के तमाम सहयोगी उनका बयानों का पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर पलटवार करते हुए कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, उनको हार का सामना करना पड़ेगा। सीएम सोरेन ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले के नारे के सवाल के जवाब देते हुए कहा है कि यहाँ ना तो बटे हैं और ना ही बटेंगे, लेकिन चुनाव के माध्यम से कूटे जरूर जाएंगे ये बीजेपी के लोग। सीएम सोरेन ने बताया कि चुनाव प्रचार के बीच में आयकर की छापेमारी आलोचना से भरी है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में बीते दिन शनिवार को हेमंत सोरेन के एक सहयोगी के घर समेत कई जगहों पर तलाशी ली थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त शुरू हुई आयकर की छापेमारी राज्य की राजधानी रांची और जमशेदपुर के 9 ठिकानों पर की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बीते दिन शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने करीब 2 दशक से राज्य को नींबू की तरह निचोड़ दिया और गरीब लोगों की कमर को तोड़कर रख दिया है। बीते महीने 26 अक्टूबर को आयकर विभाग ने विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के माध्यम से पैसों के लेनदेन की सूचना के आधार पर रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में भी छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को 150 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति और उससे जुड़े जरूरी दस्तावेज हासिल हुए थे। वहीं 14 अक्टूबर को हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी जल जीवन मिशन के संबंधित योजनाओं में अनियमितताओं को लेकर की गई थी। ईडी की टीम ने मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर और निजी सचिव हरेंद्र सिंह समेत कई लोगों के घर पर छापेमारी की थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच सियासी खींचतान जारी है, तो आखिर सरकार किसकी बनती हुई नजर आती है। क्या इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाती हुई नजर आएगी या फिर मौजूदा सरकार पलटती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से जेएमएम की सरकार को गिराकर कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर अपनी सरकार स्थापित करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।